how to stop overthinking. First we will understand कि overthinking होती क्या है और हम क्यों करते हैं overthinking या क्यों हो जाती है। जानबूझ के तो कोई भी नेगेटिव नहीं सोचता, राइट? Especially in a romantic relationships, overthinking gradually day after day. जब आप किसी के साथ रोमांटिकली या आप एक रिलेशनशिप में हो, हस्बैंड है, वाइफ है, उनके साथ अगर छोटी सी भी कोई बात होती है ना, तो वहां पे धीरे धीरे ओवर थिंकिंग बिल्ड होने लगती है। हर दिन पे, हर महीने किसी ना किसी चीज को लेके आज एक आर्ग्यूमेंट हुआ तो वो कई दिनों तक दिमाग में चलता रहता है एंड कैन टर्न इनटू अ बैड रीजनिंग हैबिट। फिर लोग खुद को बैड रीजंस देने लगते हैं उस सिचुएशन को लेके। इट shortens our capacity of awareness, empathy, curiosity, and whatever is happening in our own hearts. जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तो सबसे पहले आपकी जो अवेयरनेस है आपके पार्टनर को लेके इन अ पॉजिटिव वे वो डिक्रीज हो जाती है। अगर अभी तक चीजें एम्पैथेटिकली आप बिल्ड कर भी रहे थे, आपके अंदर एक एम्पैथी थी अपने पार्टनर को लेके, वो कहीं ना कहीं लूज होती है। एक दूसरे को लेके क्यूरियोसिटी पॉजिटिव नोड पे कम होती है, नेगेटिव नोड पे बढ़ने लगती है, राइट? पार्टनर ने क्या अच्छा किया वो चीजें काउंट करना भूल जाते हैं। पार्टनर ने क्या गलत किया, कब गुस्सा किया, कब डांटा या कब झगड़ा हुआ, वहां पे आपका क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है, विच इज नॉट रॉन्ग, और जो ओवर थिंकिंग को और ज्यादा एनहांस करता है। वट एवर इज हैपनिंग इन योर ओन हार्ट, अगर आप कुछ फील भी कर रहे हो, आपको कुछ अच्छा भी लग रहा है, बट बाय डिफॉल्ट आप सिर्फ नेगेटिव चीजों को ही आगे रखते हैं। लाइक अ स्नोबॉल रोलिंग डाउन हिल एंड गैदरिंग मोमेंटम। अगर पहाड़ से एक स्नोबॉल बनाई जाए और उसको नीचे फेंक दिया जाए, वो कहाँ तक जाएगी, कितनी देर में टूट जाएगी, राइट? रेगुलर थॉट्स टर्न इन अ seemingly endless loop around the same painful, बीच में ही वो बॉल टूट जाती है। उसी तरीके से आपके जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, फिर आगे वो जो टूट गया उसके ऊपर ओवर थिंकिंग होती है। एंड ओवर थिंकिंग अगर पॉजिटिव चीजों को लेके हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नेगेटिव चीजों को लेके बार बार सोच रहे हैं या फिर वो विजुलाइज कर रहे हैं तो चीजें और वर्स्ट टू वर्स्ट होती है। रिपीटेटिव थिंकिंग अबाउट द सेम थॉट्स और सिचुएशन, बार बार एक ही चीज को सोचते रहना। मेरा हस्बैंड बात नहीं कर रहा, पक्का किसी और से बात कर रहा होगा, मेरा फोन नहीं लिया, किसी और का फोन लिया होगा, मुझे टेक्स्ट का आंसर नहीं किया, किसी और को किया होगा, आज घर लेट आ रहा है तो पक्का कहीं बाहर कहीं पे तो घूम रहा है या घूम रही है। इट कैन मैनिफेस्ट वेरियस फॉर्म्स सच एज replaying द पास्ट इवेंट्स। 5 साल पहले उसने ये किया था, 6 साल पहले ये किया था, 1 महीना पहले ये किया था, उसी को लेके पहले भी उसने ऐसे किया था, अभी भी कर सकता है, पहले उसने ये किया था, अभी भी कर सकती है, वो बार बार ऐसा करती है। ये आप क्या कर रहे हो, पास्ट इवेंट्स के नेगेटिव फेज को रिकॉल कर रहे हो, और आपके उतने ही आपकी बॉडी में नेगेटिव इमोशंस ड्राइव करते हैं उस चीज को लेके। वरिंग अबाउट फ्यूचर आउटकम्स और ऑब्सेसिंग ओवर स्मॉल डिटेल्स। कॉजेस क्या होते हैं ओवर थिंकिंग के? कुछ कॉमन ट्रिगर्स होते हैं जिनपे हर कोई ओवर थिंकिंग करता है। अननोन फियर। अननोन फियर कैसा, एक रिलेटेबल सा एग्जांपल देती है। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ, चलो हस्बैंड का एंगर थोड़ा ज्यादा था या उसका नेचर ऐसा है कि गुस्से में वो बात करना बंद कर देता है, साइलेंट वे में चला जाता है। वाइफ के दिमाग में क्या चलता है, एक्स्ट्रा मैरिटल होगा इसका, ये पक्का कुछ कर रहा है पीठ पीछे। ये अननोन फियर आप अपने अंदर क्रिएट कर रहे हो। परफेक्शनिज्म, मेरे को ये नहीं आता, मैं इसमें परफेक्ट नहीं हूँ, इससे गड़बड़ हो जाएगी, पता नहीं मेरा पार्टनर मुझे क्या कहेगा, राइट? या मेरे इन लॉज मुझे क्या कहेंगे, या मेरे कलीग्स मुझे क्या कहेंगे। कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी चीज ले लो, चलो खाना बनाने को ले लो, अगर एक लेडी को अच्छे से खाना बनाना नहीं आता तो वो उस परफेक्शनिज्म को लेके वरी करती रहती है, ओवर थिंकिंग करती रहती है।
अगर आज मेरे हस्बैंड को खाना अच्छा नहीं लगा, आज मेरे बच्चों को खाना अच्छा लगा, तो क्या हो जाएगा, वो मेरे हाथ का खाएंगे नहीं खाएंगे, वो मेरे से दूर हो जाएंगे, क्योंकि बचपन में तो मैंने सुना था कि पति के दिल का रास्ता पेट से होके निकलता है। राइट? तो इस तरीके की ओवर थिंकिंग, पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेके ओवर थिंकिंग करना, पहले ऐसा किया था तो अभी भी हो सकता है, फिर उसी जोन में घूमते रहना, सेल्फ स्टीम को लो कर देना, मेरी ही गलती है, मुझे ही हैंडल नहीं करना आता, मेरे में ही सारी प्रॉब्लम्स है, मैं ही ऐसा करती हूँ। ये कॉमन ट्रिगर्स हैं। 5 काइंड ऑफ रिलेशनशिप ओवर थिंकिंग कहाँ कहाँ पे होती है? ब्लेम, कंट्रोल, डाउट, वरी एंड सेल्फ पिटी। खुद को ब्लेम करना। सबसे पहले आता है ब्लेम। आप सोचते क्या हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, इसको हम दो फेज में अंडरस्टैंड करते हैं। आपको ऐसा लगता है दिस इज माई फॉल्ट, आई एम सच इडियट, हाउ कुड आई लेट दिस हैपन, मेरे होते हुए या ये कैसे हो गया, या मैंने ये कैसे होने दे दिया। इट इज अनएक्सेप्टेबल, इनटॉलरेबल, हॉरिबल, ऑफुल। ये आप सोच रहे हो अपने माइंड में। अगर कुछ भी ऐसा इंसिडेंस हुआ है तो आप दोनों के बीच में अगर झगड़ा भी हुआ तो फिर मेरा पार्टनर तो बहुत सेल्फिश है, उसे तो खुद की पड़ी है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैं क्या सोच रही हूँ, फील कर रही हूँ, या मैं क्या सोच रहा हूँ। वो गलत है। दे शुड पे फॉर दिस। उनको इसके लिए पे करना पड़ेगा। पे करने का मतलब है आप ये सोच रहे हो आपके अंदर एक रिवेंज मूड आ रहा है, बदला लूंगी या लूंगा। दे शुड अपोलोजाइज, उन्हें आके माफी मांगनी पड़ेगी या माफी मांगनी चाहिए। डोंट दे रियलाइज हाउ मच दे पेन दे आर कॉजिंग मी, उसको पता ही नहीं लग रहा है कि वो मुझे कितना पेन दे रहा है या दे रही है। भले ही उसको बहुत कुछ रियलाइज हो रहा, बट दिस इज योर थिंकिंग। अदर साइड, द ब्लेम साइकिल रिवॉल्व्स अराउंड पेनफुल पास्ट इवेंट्स। जब भी आप ब्लेमिंग मोड में जाते हो ना, तो आपके आसपास जो पेनफुल इवेंट्स होते हैं उनको आपने एक सर्कल बना लिया, फिर वो सर्कल को आप ब्रेक करके आगे नहीं जा रहे, आप उसी सर्कल में रह के ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अपने ही दिमाग में चीजें पैदा कर रहे हो, उन्हीं को उगा रहे हो, उन्हीं के ही जो बिटर फ्रूट्स हैं वो काट रहे हो। एंड यू आर श्योर यू हैव बीन अनफेयरली ट्रीटेड। कहीं ना कहीं आपके मन में एक पॉइंट को या एक सेकंड को आता है कि आपने भी कुछ गलत किया है, टेकन एडवांटेज एंड मिसअंडरस्टूड। कभी कहीं ना कहीं आपने भी गलती की, आपने मिसअंडरस्टैंड किया है, अंडरस्टूड किया है अपने पार्टनर को। यू हैड गुड इंटेंशन एंड योर पार्टनर मिसइंटरप्रेट व्हाट यू सेड और डिड। आपने बोला कुछ और, आपके पार्टनर ने समझा कुछ और, फिर आपको लगता है आपकी ऐसी इंटेंशन नहीं थी बट उन्होंने गलत समझ लिया। बट पॉइंट इज, बात इंटेंशन की नहीं है, बात है कि आपके वर्ड्स उन तक उस डी कोड होके नहीं जा रहे जैसा उनका ब्रेन या माइंड एक्सेप्ट कर। आपने आपके शब्दों को अपने पार्टनर के हिसाब से डी कोड करके नहीं दिया, आपने अपने हिसाब से जितना आपको समझ में था आपने वही शब्दों का इस्तेमाल किया, तो वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। यू रिकॉल द पास्ट सिलेक्टिवली। आप जानबूझ के पास्ट को चूज कर रहे हो, पास्ट में रह रहे हो, पास्ट के बैड इवेंट्स को बार बार कंफर्म कर रहे हो, जो कि आप अगर बंद कर दोगे तो आपकी ओवर थिंकिंग पॉजिटिव नोट पे जा सकती है। नेक्स्ट इज कंट्रोल। व्हाट यू थिंक नो बेस्ट, मैं जो कर रही हूँ बहुत अच्छा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे सब आता है, आई एम रेशनल, आई एम किंडर वाइजर हेल्थियर सुपीरियर यंगर ओल्डर, मुझे सारी दुनिया की नॉलेज है। द बेस्ट, हर इंसान अपने आप में बेस्ट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। राइट? हर इंसान की अपनी क्वालिटीज हैं, वो अपने आप में बेस्ट है। बट बिकॉज आई एम extrovert, I am more suited to organize our social life. I am the one who keep us healthy, safe and happy. अब यहाँ पे आपके अंदर क्या आ रहा है? मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, I am the one who knows how to handle this. मुझे ही सब आता है,
एंड जब आप इस तरीके का सोचते हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कंट्रोलिंग वाला बिहेवियर बिल्ड होता है। मैं ही सही कर रही हूँ, मुझे ही सब ज्ञान है। एंड दूसरा थॉट क्या आ रहा है दिमाग में, मेरे पार्टनर को कुछ नहीं आता। अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? टेंशन, मिसट्रस्ट, इनफ्लेक्सिबिलिटी accompany the control cycle. Thoughts have a moralistic edge. आपके जो थॉट्स हैं उनका एक मॉरल टाइप ऑफ एज होना चाहिए कि इस एज पे जाके हमने वो थॉट को खत्म कर दिया। जहां से आप मैं वर्ड को खत्म कर दोगे ना, वहां से ये आप इस एज पे आ जाओगे। यू बिलीव इन एक्सट्रीमली डिफाइंड ट्रूथ। आपको ऐसा लगता है कि आपको जो बात करनी चाहिए या आपके साथ जो कोई बात कर रहा है वो एक एक्सट्रीम वे में, एक शॉर्ट एंड क्रिस्प और टू द पॉइंट होनी चाहिए विद फुल ऑफ ऑनेस्टी, सच्चाई के साथ। एंड यू आर द वन हु नोज व्हाट दे आर। और आपको ऐसा लगता है मुझे पता है सामने वाला कैसा है, उसके मन में क्या चल रहा है, मैं सब जानती हूँ या जानता हूँ, मैंने बहुत साल उसके साथ बिताए हैं। योर पार्टनर शुड एंड मस्ट फुलफिल योर विजन ऑफ द रिलेशनशिप। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को आपके रिलेशनशिप की हर चीज को फुलफिल करना चाहिए, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर सब कुछ, आपको सब ज्ञान है, आपको सब आता है, बट चीजों को जो करेक्ट करना है, ठीक करना है, वहां पे पार्टनर आगे। यहाँ पे भी आपको आगे आके करेक्शन मोड पे लाना है जी। अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली ये होता है, बट आपकी सोच के अकॉर्डिंगली हर चीज मुझे ही आती है। तो यहाँ पे आपको आपके थॉट्स को थोड़ा सा दूसरी तरफ मोल्ड करना है। नेक्स्ट इज डाउट। बहुत सारी चीजों को डाउट करते हैं लोग। डाउट सिर्फ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेके नहीं होता, या ट्रस्ट सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेके नहीं होता, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। आपको लगता है, यू थिंक व्हाई इज एवरी अदर कपल डूइंग बेटर देन वी आर। सोशल मीडिया में पिक्चर देखी, अरे वो तो बड़ा अच्छा पावर कपल है, कितना रोमांटिक पिक्चर डाला है, कितना अच्छा कैप्शन लिखा है, बट उस पिक्चर के पीछे की स्टोरी शायद आपको नहीं पता होगी। Why did I choose my partner? मैंने इस इंसान से शादी क्यों कर ली? क्या हो गया था मेरी समझ को? पहले तो सब अच्छा था, अब ये इंसान ही बदल गया लगता है। Is there someone smarter, kinder, more attractive or richer out there for me? Why did my partner choose me? मेरे पार्टनर ने मुझे क्यों चूज किया? Can I trust my own choice? आप खुद पे डाउट करते हो पहले। सबसे बड़ा डाउट क्या आ रहा है? अरे मैंने इस इंसान से शादी क्यों कर ली, ये तो सही था ही नहीं मेरे लिए, मैंने गलत डिसीजन ले लिया। और बहुत सारे कपल्स हमारे पास ऐसे भी आए हैं जो शादी के 20-20 साल बाद इस डाउट में आए हैं। My intuition has whistled me in the past. What if I keep making poor choices? और अगर मैं इसी तरीके से poor choices करती रही या poor decisions लेती रही या लेता रहा, शायद मेरी लाइफ में और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ साथ खुद पे भी डाउट करते हो। अंडरस्टैंडिंग कहती है, इन दिस साइकिल देयर इज नेवर इनफ सर्टेनिटी, देयर आर नेवर एब्सोल्यूट गारंटीज। किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं होती, राइट? गारंटी तो इंसानों की नहीं होती, सबको पता है। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आपको पता है, हॉस्पिटल्स में बहुत कुछ ऐसा देखा भी है। गारंटी होती है तो मटेरियलिस्टिक चीजों। No evidence is ever strong enough to support your choice, decisions or actions. Searching for evidence only reinforce doubts. अगर आप किसी चीज को लेके या आप दोनों के बीच के इमोशंस को लेके एविडेंस इकट्ठा करते रहोगे, कौन ज्यादा अच्छा कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन कितना एफर्ट डाल रहा है, कौन कितना एफर्ट नहीं डाल रहा है, तो आप हमेशा डाउट में रहोगे अपने रिश्ते को लेके। स्पेशली
Painful insecurity and self-judgment are the hallmark of chronic doubt cycles. अगर आप सेल्फ जजमेंट ही कर रहे हो, अभी तक ये जो डाउट पे हमने बात की, आप खुद पे ही डाउट कर रहे हो या अपने रिश्ते पे डाउट कर रहे हो, तो ऐसा करके आप क्रॉनिकली खुद को एक डाउट वाली सिचुएशन में डाल रहे हो, एंड ये चीज आपका कॉन्फिडेंस लो करती है. द मोर यू ओवरथिंक, the less you trust your own recollections or and intuitions. जितना ज्यादा आप ओवर थिंकिंग करते चले जाओगे, उतना ज्यादा अगर आपको पॉजिटिव इंट्यूशंस आ रही है, आप उनसे भी दूर होगे और फिर धीरे धीरे पॉजिटिव इंट्यूशंस आना बंद हो जाती है. मन में एक फियर बैठता है और जब भी कुछ सोचते हैं तो एक डर लगता है, ये भी गलत होगा, वो भी गलत होगा, फिर गलत ही गलत का एक सर्कल स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट इज वरी. What you think, what will happen if he gets hurt on the job? अगर उसकी जॉब पे असर पड़ गया तो. If we divorce and I don't see our children as much as I do now. अगर हमारा डिवोर्स हो गया और मैं बच्चों से दूर हो गया या हो गई तो क्या होगा? If what if they stop loving me? अगर मेरे पार्टनर ने मुझसे प्यार करना बंद कर दिया, अफेक्शन दिखाना बंद कर दिया, then she or he might cancel our next trip if she or he finds out I am in the debt. ये बेसिकली ये डाउट ज्यादातर जेंट्स में आता है, बट somehow लेडीज में भी आता है today's, because both are working, both are earning equally almost, right? One of us might catch Braddock's disease and give it to our kids. This could be the last time we are happy together as a couple. आपको ऐसा लगता है कि ये लास्ट टाइम है जब हम दोनों, या ये लास्ट टाइम था जब हम दोनों साथ में बहुत अच्छे से खुश थे? अंडरस्टैंडिंग कहती है, इन दिस साइकिल वर्स्ट केस सिनेरियो रूल्स, फियर कीप द साइकिल गोइंग. जो आपके अंदर फियर आ रहा है ना चीजों को लेके, वो इस साइकिल को और बड़ा कर देता है और तेजी से चलाता है. You convince yourself you will be safe as long as you prepare for the worst. अगर आप अपने आप को worst के लिए प्रिपेयर कर दोगे तो आप अपने आप को कन्विंस कर लेते हो कि आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में सब कुछ गलत हो रहा है, आपके अंदर एक वरी आ रहा है, नहीं अगर ऐसा हो गया तो मेरे को उसके लिए प्रिपेयर रहना है. अगर हस्बैंड या वाइफ ने डिवोर्स फाइल कर दिया, मुझे प्रिपेयर रहना है, राइट? बच्चों के लिए मुझे क्या करना. और इसी फेयर में ना लोग कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है, एक दूसरे पे 8-8 10-10 केस लगा देते हैं सिर्फ फियर में. योर माइंड डज दिस बाय थिंकिंग ऑफ एवरीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग. डॉक्टर आलिफ, और भी एक चीज है, 8-10 केस लगाने के बाद सोचते हैं रिश्ता फिर जल्दी ठीक हो जाए. कैसे ठीक हो? केस जब चल रहा है, केस लगाया है, उसको ठीक करने के लिए सब उस ब्रेक तोड़ना पड़ेगा, उस सर्कल को तोड़ना पड़ेगा, और उस सर्कल को तोड़ के नहीं कोई चाहता है तो जल्दी ठीक नहीं होगा. इसलिए बहुत बार बोला गया ना, आप अपना केस विड्रॉ कर लो. मैंने गीता जायसवाल को बोला था, विद इन 1 डे उसने डिसाइड किया और केस विड्रॉ कर दिया. सब केस सेम डे पे उन्होंने किया और आज रिजल्ट आपके सामने है. जाके देख लो. हाँ, पूरा. और इतने एलिगेशंस लगाए थे, 1-2 साल से नहीं, कितने साल से केस चल रहा था, और जाके विड्रॉ कर दिया. सर बोल रहे हैं ना, चलो विड्रॉ कर. नहीं ऐसा हो जाएगा, वकील बोल रहा है, ये बोल रहा है, घर वाले बोल रहे हैं. जब घर वाले का सुनना है, वकील का सुनना है, हमारे पास क्यों आए सुनने? घर वाले का वकील का ही सुनो. फिर वकील का ही सुनना है तो सुनो. फिर दिमाग मत लगाओ ज्यादा, फिर टाइम लगेगा ज्यादा. जब तक आप एक सर्कल को ब्रेक नहीं करोगे, दूसरा सर्कल बनेगा नहीं, क्रिएट नहीं होगा. एलिगेशंस वाले माइंडसेट से कभी नहीं होगा. आपको बहुत सही पॉइंट. सेल्फ पिटी, खुद को ही डाउट में डाल देना, खुद पे डाउट करना, खुद को एक बेचारगी वाली सिचुएशन में डाल देना. You think self-pity cycle are focused on oneself as a victim. आप खुद को विक्टिम मानने लगते हो. Why me? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही मेरे पार्टनर ने चीटिंग क्यों कर दी? या मेरे साथ ही ऐसा बिहेवियर क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया, मैंने हमेशा पॉजिटिव किया. There is nothing I can do. अब इसके बाद कुछ नहीं बचा है जो मैं और एफर्ट्स कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. लाइफ इज अनफेयर, मेरे साथ गलत हो रहा है, आई डोंट डिजर्व दिस.
मैंने बहुत एफर्ट डाले हैं अपने रिश्ते में, बट अभी मैं ये डिजर्व नहीं करता था या करती थी, मेरे साथ गलत कैसे हो सकता है? हाउ कम बैड थिंग्स ऑलवेज हैपन टू मी, मेरे साथ ही हमेशा गलत क्यों होता है? विक्टिम वाले टॉपिक पे हमने एक सेशन किया था, उसके रिकॉर्डिंग आपको वीकली मास्टर क्लासेस में मिलेगी। एक बार वो सेशन जरूर से देख लेना, आपके बहुत सारे पॉइंट्स वहां पे क्लियर होंगे। आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ कर लिया, माई सिचुएशन इज होपलेस, वी डोंट स्टैंड अ चांस एज अ कपल। अब हम एज अ कपल हमारा कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं एज अ कपल कुछ नहीं हो सकता, मैंने सब कुछ कर लिया, अब मुझे सिर्फ खुद के ऊपर काम करना है, मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। नथिंग मेक्स अ डिफरेंस, कुछ भी कर लो, कितना भी एफर्ट डालो, उस इंसान पे कोई असर नहीं होने वाला है। वो बहुत जिद्दी है, बहुत स्टबर्न है, उसने जो ठान लिया वो ठान लिया। द यूनिवर्स इज अगेंस्ट मी, देयर इज नो सोल्यूशन, नथिंग विल एवर चेंज। आपका ये थॉट प्रोसेस हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग कहती है often the expectation is that by embracing the role of a victim you will inspire your partner to rescue you। आप एफर्ट डालो कि आपका पार्टनर खुद आके आपको वहां से निकाले, but when you make your partner responsible for your well-being or behave as though you are completely helpless when you are not, they end up feeling controlled। जब आप ये दिखाते हो ना अपने पार्टनर को कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, आप मुझे आके बाहर निकालो, आप मेरे लिए करो, तो उसको ये लगता है कि मेरा पार्टनर अब मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा, उसको ट्रूली मेरी हेल्प चाहिए, और वो एक हाथ बढ़ाते हैं, चाहे आपका पार्टनर कितना भी बड़ा क्रूअल क्यों ना हो, कितना भी जिद्दी क्यों ना हो। बट अगर आप एक हाथ देते हो उनको, वहां से हैंड होल्ड होता है, दिस इज फॉर श्योर, प्रोवाइडेड आप सही तरीके से वो उनको एक दे रहे हो पॉजिटिव नोट। उनको जो उनके अंदर फियर आ रहे हैं ना आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके, जब वो फियर्स को आप खत्म करने के लिए स्टेप लेते हो तो चीजें आपके लिए काम करती